Okay, welcome to my seedling linear equation in two variable. The second chapter I am going to be start first of all. So now first देखिए the standard form of linear equation in two variables are, देखिए this is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another one equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. See where a1 and a2 are the coefficients of x. x के ये दोनों coefficients हैं, and this b1 and b2 are the coefficients of y, और y के coefficients आपके b1 and b2 है, and आपका नाम देखो this c1 and c2 are the constant terms. Constant means without x, without y, which are known as your digits. Numerals वो आपके digits और numerals होते हैं, ये भी आपका digit numerals ही होंगे. Now ये आपका variables हैं, x और y are the variables. इसीलिए linear equation in two variables कहते हैं. The first variable is x and the other variable is your y. Now, and there are two things आपका ना very closely related to it. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. ये देखिए when constant is on left hand side, ये देखिए जब constant आपका left hand side हो जाएगा तो this आपका NCERT फेवर, ये आपका NCERT फेवर करती है आप लोगों के लिए. इसी में आज तो so many writers they are in the market, but still if we talk about more than 20 years back, if I am going that, उसमें one writer was also Manjeet Singh sir. तो Manjeet Singh sir what he says always कि you write a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. Manjeet Singh क्या करते थे, वो आपका दे ऑलवेज keep this constant is on the right hand side, वो हमेशा constant को right hand side में रखते थे. Is that clear? तो आपको एक क्लियर हो गया कि a1 a2 आपका क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है. Is that clear? अब इसमें आपका नाम अगर if we talk about the methods to solve the questions कि कितने मेथड से आपके करते हैं, अभी आपके पास जो होगा राइट नाउ आपके पास एक एलिमिनेटिंग मेथड होगा. द फर्स्ट वन इज एलिमिनेटिंग मेथड. दूसरा आपके पास जो अभी रिसेंटली होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड आपके पास जो इसमें होगा दैट विल बी आपका ग्राफिकल मेथड. जबकि अगर मेरे हिसाब से चले 10th में तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एलिमिनेटिंग मेथड हो गया, एलिमिनेटिंग मेथड. दूसरा आपका देखो ना सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया ना. थर्ड आपका ग्राफिकल मेथड भी हो गया. फोर्थ मेरे हिसाब से आपका नाम दिस इज द कंपैरिजन मेथड भी होता है आपका नाम, दिस इज द कंपैरिजन मेथड. इट इज आल्सो नोन एज आपका इक्वलाइजेशन मेथड, दिस इज आल्सो नोन एज इक्वलाइजेशन मेथड. Yeah, it is also known as double substitution method. You can also say that. And the fifth one is आपका नाम this is Saras diagram method. ये जनरली सारस डायग्राम मेथड ये आपका नाम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में 12th में आता है. आईसीएससी में तो मैट्रिक्स आपका 11th में ही है डिटरमिनेंट, लेकिन हमारे यहाँ सीबीएसई में आपका नाम ये बेसिकली आपका नाम इन 12th है. एंड इसके बाद आपका नाम जो 6th मेथड आपका दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज दैट इज आल्सो नोन एज आपका फॉर्मूला मेथड. इसमें आपका नाम है फॉर्मूला. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x, x का फॉर्मूला आपका b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1 हो जाएगा.
and y if you have to find out, that is आपका C1A2 minus C2A1 upon A1B2 minus A2B1. तो ये आपका it is the sixth one method. अभी इसमें सेवंथ मेथड भी है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लिकेशन. आपका नाम कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 91y प्लस 88 आपका x इक्वल टू सपोज 126 कर दिया, एंड द सेम थिंग आपका नाम 88 आपका y प्लस 91x इक्वल टू आपने 240 कह दिया. इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी चल जाती है. तो ये ऐसे, तो इनफैक्टली ये तो मेरा बताना मेरा फर्ज है, आपको ये पता होना चाहिए स्कूल में कि कम से कम मुझे इतने ज़्यादा फॉर्मूले आते हैं. अब देखिए, दिस फॉर्मूला व्हेन वी विल अप्लाई when we have this one format, means when C1 and C2 means constant are on the left hand side, then you can use this one. And if Manjeet Singh sir you are going to apply, so what happens, it will be आपका come in a formal way, it will go later on. तो देखो ये Manjeet Singh sir के हिसाब से ये फॉर्मूला स्लाइड चेंज हो जाता है, B2 C1 minus B1 C2 and there is no change into the denominator. इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा. And y की if you want to find out y, इसमें आपका it will come ahead, it will go back. Now this is C2 A1 minus C1 A2 upon there is no change again into the denominator. सबके denominator वही होंगे. तो ये चेंज है. अगर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और आपका नाम ये why I am telling these all formulas, because आप कंपटीशन लेवल के लिए जनरेट होंगे, तो वहां आप इसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे. गेटिंग माय पॉइंट्स. तो पहले तो आप इसको आप समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल भी इसका देता हूं प्लीज. नाउ द फर्स्ट मेथड इज दैट इज द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मेथड या एलिमिनेटिव मेथड सभी जो आप उचित समझे. व्हाट यू फील दैट इट इज अ सूटेबल सेंटेंस फॉर यू. एलिमिनेशन, अभी सो मेनी चैनल्स आर कमिंग इन द मार्केट. तो आपने देखा होगा कि ये कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा तगड़ा होने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बार ऊपर उठाने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक को बाहर निकलना पड़ता है. 2 कैन नॉट कम आपका फर्स्ट. पढ़ाई में तो टाइज अप नहीं होती है यहाँ पे. तो मैं इसका मतलब व्हाट है कि देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर a1, द कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर b1. इसमें देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दैट. But still in the second equation, A2 is the coefficient of the x and B2 is the coefficient of the y. Elimination means कि in both the equations, either you have to make x equal, means the coefficient of x equal, or y, that's depend upon you. Elimination का मतलब तभी eliminate होगा जब दोनों सेम हो जाएंगे, तभी आपका eliminate होगा. तो देखो, तो now either you have to make the coefficients of x equal or y equal, then before cancelling them, जब आप कोफिशिएंट्स को आप इक्वल कर देंगे, x का कोफिशिएंट इक्वल करिए या y का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ना उससे पहले कैंसलिंग देम लिखा हुआ है. नाउ सी साइन 2, उनके साइंस भी देख लीजिएगा. जैसे इसमें दोनों प्लस प्लस हैं, इफ दे बोथ हैव द पॉजिटिव साइन, तो कैंसिल करते समय यू हैव टू चेंज द साइन, आप निगेटिव कर देंगे. और अगर ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऑल्टरनेट साइन आपका हो जाएंगे. ऑल्टरनेट साइन है, ऑल्टरनेट साइन हो गए, इसका मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे ऑन एडिंग. लेकिन जब आपको साइन चेंज करने हैं, जब सेम साइन होंगे और कैंसिल करने हैं, तो नीचे लिखेंगे ऑन आपका सब्ट्रैक्शन. और जब यू हैव ऑलरेडी आपका नाम द प्लस एंड माइनस साइन इन बोथ इक्वेशन, जैसे प्लस a1 होता और प्लस माइनस a1 होता, तो आप इसमें ऑन एडिंग लिख करके कैंसिल कर देंगे. जैसे अब यहाँ से आपकी कोई चीज़ आपको क्लियर रहेगी. जैसे देखिए, अब मैंने क्या क्या देखो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मैंने ये लिख दिया. देखिए नाउ a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखिए.
Now see, what is the coefficient of this axis? A1. And what is the coefficient of this axis? A2. Both are different. Both are different. अब इन दोनों को सेम बनाना है. Coefficient of x equal or y equal. Same बनाना है. It means you have to multiply it by A2. देखिए. And this you have to multiply by A1. Is it clear? तो now अब यहाँ पे लिखेंगे multiply equation number 1 from A2 and equation number 2 from A1 on both hands या both sides. देखिए ये अभी मैं खाली फॉर्मूले में ही बता रहा हूँ आपको. देखिए तो ना देखो इसका वाला देखो A2 A1 जा A1 A2 x. Again it will multiply with this one. देखिए आपका नाम A2 B1 y और प्लस A2 C1 is equal to 0. कायदे से 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. 0 into A2 then it become आपका 0. Am I right, sir? So now again this A1 will be multiplied with this one A1 A2 x plus this will also multiply with this one A1 B2 y or plus it will also multiply with this one A1 C2 is equal to 0 into again this A1 and it will become 0. So now sir, this is the third equation and this is the fourth equation. So now see the coefficient of x in both the equations A1 A2 A1 A2 हो गया. Got it? And both have the same sign प्लस ही प्लस है. तो अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे देखिए the statement is very much clear. I have written here either देखो either you have to make the THE के लिए लिखा है the coefficient of x equal. तो देखो x को इक्वल बना दिया. आप x को नहीं बनाते आप y को बनाते. इसको क्या करते b2 से मल्टीप्लाई करते इसको b1 से मल्टीप्लाई करते. मतलब फॉर एलिमिनेशन नाउ either the coefficient of x you have to make equal or y वो आप ले. दूसरा उसके बाद देखो देन बिफोर कैंसिलिंग कैंसिल करने से पहले उनके साइन को देखो बोथ आर आपका क्या प्लस. दोनों प्लस है दोनों. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे व्हाट यू ऑन सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन है माइनस माइनस माइनस. प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस अगर है तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे. व्हाट इट कैंसिल A1 A2 x A1 A2 x प्लस माइनस हो गया सर. अब इसका कोई देयर इज नो वेटेज ऑफ दिस क्योंकि यू हैव चेंज द साइन. तो देखो अब आपका देखिए ये दिस इज A2 B1 y minus A1 B2 y equal to first you write this C1 A2 minus C2 A1. Now you take common. देखो y आप क्या करेंगे y कॉमन ले लीजिएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में. ना देखो y A2 B1 this is A2 sir this is A2 B1 minus A1 B2 equal to C1 A2 minus C2 A1. देखिए you have to find out the value this one. y is equal to देखो आपका y की वैल्यू आ गई तो y1 C1 A2 minus C2 A1 अपॉन A1 B2 minus A2 A1. आपको ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है. बन गया देखो यहाँ पे ये देखिए. और अगर आपको अब ये जो वैल्यू आती है ये जो वैल्यू आती है ये आप किसी में भी आपका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसमें कर दीजिए इसमें कर दीजिए. अब बच्चे कई बच्चे कहते हैं सर उन्होंने कहा हमारी समझ में नहीं आया सर आप क्या कर रहे हैं. तो अब मैं इसका एक एग्जांपल आई एम गिविंग द एग्जांपल हियर. नाउ जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. एक एग्जांपल मैं यहाँ से बुक से ले रहा हूँ. आज मैं एक्चुअली आई फॉरगेट माई स्पेक्स चश्मा लाना भूल गया मैं जल्दीबाजी में. एंड दिस इज 2x minus 3y minus 12 equal to 0. You are the learner, you are the beginner. पहला दिन है आज आपका मेरे साथ. इसमें एक चीज आप देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज आपका दैट इज इन प्लस साइन. हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपका देखो हमेशा प्लस होता है. लेकिन व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इट मे बी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है. तो देखो द कोफिशिएंट ऑफ x. अब जब मैं इसको आपका नाम सॉल्यूशन करूंगा इसका तो देखो द होल थिंग आई विल राइट डाउन. तो देखो दिस x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये मैंने लिखा सर. ना देखो 2x minus 3y minus 12 equal to 0. This I have written. अब आपका what NCERT says that? NCERT says that कि please keep the constant on the left hand side. जो सवाल में बिल्कुल ठीक है. एलिमिनेशन में ये पंगा भी नहीं करता है. अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो आपका ना दिस
x प्लस 2y इक्वल टू -1। ये देखिए ओटी, ओटी का मतलब होता है ऑन ट्रांसपोजिंग, +1 when constant is going to be shifted on the right hand side, so its sign will be changed. Okay, now this is 2x minus 3y equal to 12. Minus 12 when it will be again transposed on the right hand side, तो आपका it will change into the plus sign. Alternate signs में आपका change हो जाते हैं। तो देखो क्लियर सर, आप ऐसे करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ये कहता है उन्हीं कांस्टेंट को रखो, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन। अब देखो उसके बाद द सेकेंड थिंग यू हैव टू सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1, कुछ नहीं है तो 1, और इन द अनदर इक्वेशन यू सी दिस इज द 2। इसका मतलब इफ वी वांट टू मेक x इक्वल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स फॉर एलिमिनेशन मेथड, सो नाउ इसका मतलब इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, तभी ये 2x हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगी ना। दो दिस इज, अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हैं तो दिस द कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, माइनस हम बात को देखेंगे, बट दिस इज 2 and 3। इफ वी वांट टू, हम x को नहीं बनाते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी आप x को बनाएंगे। अगर कोई स्कूल का टीचर या कोई कोचिंग का टीचर कह रहा नहीं मैंने तो तुझे x से बताया था, तू x है, बिल्कुल इसका मतलब फिर वो वही है। ये सिंपल इसीलिए लिखा, आइदर आप x को बनाएं या y को बनाएं, दैट इज योर चॉइस, इट इज नॉट ए चॉइस ऑफ द टीचर। क्लियर सर? तो ना देखो आप क्या हो गया, आप किसको बनाना चाहते हैं आप मुझे ये बताइए। y, ओके। अब y में पहले देखिएगा, y में आपने देख लिया द कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज 3। इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। एम राइट सर? तो यहां पे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 ऑन बोथ साइड्स या बोथ हैंड्स, आप जो भी लिखे आपकी मर्जी। तो नाउ दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस वन ऑल्सो। देखो 3x 3x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। ओके सर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। एंड अब देखो 2 2 जा इट्स 4x, ना दो माइनस, देखो 2 3 जा माइनस 6y एंड 2 12 जा माइनस 24 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने ये चीज नहीं लिखी तो आपका, क्योंकि अब मैं 0 इंटू 3 लिखूँ फिर सीधा ही मैंने 0 3 जा 0 कर दिया एंड 0 2 जा 0 कर दिया। एम आई राइट सर? ना देखो दैट्स, अब आपको देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट व्हिच यू हैव टू मेक इक्वल, देन द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू सी दैट द साइंस। तो देखो अब y का साइन यहाँ क्या है, प्लस में है, और यहाँ क्या है, माइनस है। इसका मतलब कैंसिल करने की पोजीशन में, तो जब बोथ हैव द ऑल्टरनेट साइंस, यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे यू विल राइट हियर ऑन एडिंग। जब साइन चेंज करते हैं उस समय क्या करते हैं, ऑन सबट्रैक्टिंग लिखते हैं। गॉट इट सर? तो ना देखो 6y प्लस एंड माइनस बोथ कैंसिल। इज इट क्लियर सर? 3 and 4 is 7x. Am I right sir? Now minus 24 is more than this plus 3, so the sign will come of this one, तो 24 में से तो minus 21 equal to 0. ओके सर? तो ना देखो 7x equal to 21, ये OT में चला गया। माइनस 21 जब उधर जाएगा इट विल चेंज इनटू द साइन ऑल्सो, इसका साइन चेंज हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस 7 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देखो दिस 7 विल गो डाउन ऑन द नेक्स्ट एंड एज अ डिनोमिनेटर, तो देखो दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 सा। अब ये जो द वैल्यू ऑफ x जो आपकी आई है, आपकी मर्जी, आप इसमें करिए इसमें करिए। कई बार टीचर कहते सेकंड में कर दे, मैंने सुना है इन माई 35 ईयर्स, मेरे को 35 साल हो गए पढ़ाते हुए, लोग कहते तूने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों बच्चों को इम्पोज करते हो। आप कहीं भी एनीवेयर, आइदर दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और 2, यू कैन शिफ्ट द वैल्यूज। इज इट क्लियर? तो ना दो, लेकिन लिखना क्लियर है पुत्र, याद देखो। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, आप किस में रखना चाहते हैं आप बताइए, 1 और 2? 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2 में रखा। तो देखो जब इक्वेशन नंबर 2 रखा तो पूरा इक्वेशन नंबर 2 को पहले टाइप कर दीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0।
जो पहली वाली थी, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, पहली वाली फॉर्मा जो थी, अब करेंगे 2 into the value of x is what sir, this is 3, so now 3 minus 3y is equal to 12, अब करेंगे ओके सॉरी, हाँ ले गया मेरा टेबल, ठीक है, ये आपका ओटी में ले गया, नो प्रॉब्लम। तो 2 3 जा 6, तो 6 minus 12 is equal to 3y, ये फिर ओटी में चले, देखिए one side you have to keep the variable, in the another hand you have to keep only the digit, तो minus 12 6, this is minus 6 equal to ये आपका 3y इधर जाता है, तो ना y is equal to minus 6 by 3 by cross multiplication, how many times 2, तो y is equal to minus 2, तो therefore x is equal to 3 and y is equal to minus 2, ये लास्ट में आप वैल्यू ऐसे लिख के आंसर लिखिए। Got it sir? Please do it please.